गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आज हम दूसरा एपिसोड लेके आए हैं अपना बातों बातों में, जिसमें हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है। ये हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं हमारी जो वीवुमेन की एंटरप्रेन्योर्स हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं और कैसे अपना काम चला रही हैं और कितना हमारे पास आगे आमदनी करने के जरिए हैं। तो आज हम लेके आ रहे हैं अपने साथ कीर्ति को, जो कि जयपुर से है। तो मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कीर्ति को इसके अंदर ज्वाइन करवाती हूँ। तो हमारी आज की जो सेलिब्रिटी है जो बातों बातों में आएंगी, उनका नाम है कीर्ति। और कीर्ति को बुलाया है हमने अपने साथ। तो कीर्ति और मैं आज बात करेंगे फिटनेस से रिलेटेड। हाय कीर्ति, कैसे हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। सब बढ़िया कीर्ति, और आपका इतना अच्छा चेहरा देख के और अच्छा हो गया। सो कीर्ति, आपको फिट ममप्रेन्योर भी कहते हैं जयपुर के अंदर। आप फिट ममप्रेन्योर के नाम से ज्यादा फेमस हो और आप फाउंडर हो फिट कनेक्ट केटी की। और आप पिछले 4 सालों से काम करती हो। तो कीर्ति के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये जयपुर से हैं और ये हमारी वीवुमेन जयपुर की मॉडरेटर भी है। और 4 साल पहले इन्होंने अपना फिट कनेक्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसका मकसद ही यही है कि जो हम लेडीज हैं और जब शादी हो जाती है, हम अपनी घर गृहस्थी अपने करियर को लेके इतना ज्यादा फ्लो में चले जाते हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं। तो इन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि ये हरेक को फिटनेस के करीब लेके आएंगी। तो कीर्ति जी, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। ओके। हाय, आपको एक बार फिर से मैं बोलूंगी। और अगर मेरी जर्नी की बात करूँ तो 4 साल पहले मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत अक्सर मुझे ऐसा लगता है, जब कोई भी फिटनेस जर्नी की जब शुरुआत होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इलनेस एक कारण होता है। मेरे साथ भी सेम था। 2 सिजेरियन डिलीवरीज मेरी हुई थी। मेरा वेट बहुत कम था। मेरे L4-5 लोअर बैक में सीवियर पेन होता था। डॉक्टर सर्जरी बता चुके थे। उससे पहले तक कुछ ऐसा था कि मैं मेरी फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मैं कुछ करना तो बहुत कुछ मैं चाहती थी, लेकिन जब स्पेशली जब आप एक मदर होते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे ना सिर्फ मैंने मेरी फिटनेस पे काम किया, उसको बेहतर किया, क्योंकि जब मैं 4 महीने बेड रेस्ट पे रही तब रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं ही खुद को फिट नहीं रखूंगी तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को मैं कभी ध्यान ही नहीं रख पाऊंगी। तो वहां से मैंने एक मिशन बनाया कि हर फीमेल तक ये अवेयरनेस पहुंचाने का कि वो कैसे सिंपल तरीकों से अपनी फिटनेस को अचीव कर सकती हैं। उनको सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। कुछ छोटे छोटे करेक्शंस करके भी वो अपनी हेल्थ सुधार सकती हैं। स्वाति जी, आप म्यूट हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। इसी के साथ कीर्ति के लिए लव लाइक शेयर बनता है। कीर्ति ने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन कीर्ति, मुझे ना एक दिमाग में चीज आती है। हम जनरल अगर बात करें, हम लोग एज ए वुमेन हम सोचते हैं कि हम घर का सारा काम कर रहे हैं, हम बाहर का भी कर रहे हैं, घर वालों को भी देख रहे हैं, तो हम फिट हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से फिटनेस क्या है और क्या पैरामीटर्स है फिटनेस के? फिटनेस के जब पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि हम बहुत लीन बॉडी हमारी हो, बहुत सही हम शेप में हो, सिर्फ इतना ही हम फिटनेस का मतलब समझते हैं। लेकिन मेरे मायने में जो मैं समझती हूँ फिटनेस का मतलब है आपकी स्किन हेल्दी हो, आप अंदर से हेल्दी और हैप्पी फील जब करते हैं तो आप फिट हैं। वजन आपका ठीक है, नो डाउट आपको मेंटेन रखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोई भी जो हमारे इंडियन जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हमें एक बिकनी फिगर की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है अपने ओवरऑल वेलबींग पर, हमारे मेंटल पीस पर, कि हम मतलब दिमाग में हमें डिप्रेसिव हम ना हो, हम खुश रहें, हम फैमिली को खुश रख पाए।
ये ही एक्चुअल फिटनेस है। एजिंग भी हमारी स्लो होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि एजिंग फास्ट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खान पान जो है वो बहुत एडल्ट्रेशन उसमें हो चुका है। साथ में वो स्ट्रेस का जो लेवल है, चाहे होम मेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाता है। तो ये सब चीजें फिटनेस में इंक्लूडेड होती हैं मेरे हिसाब से। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसी के साथ कृति के लिए लव लाइक शेयर बनता है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि 35 की एज तक मुझे लगता था कि स्किन बहुत अच्छी है, बहुत ग्लो करती है। बट जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हो, आपके चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाता है कि हाँ, एज फैक्टर। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे कि इसको कैसे रोक सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमें क्या चैलेंजेस आपको लगता है एज ए वुमेन वी फेस व्हेन इट कम्स टू द फिटनेस। एज ए फीमेल, एज ए वुमेन, एक चैलेंज है, एक ही चैलेंज मैं मानती हूँ, वो ये है कि खुद को प्रायोरिटी नहीं देना, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये चैलेंज है जो उनको फिट होने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने भी, ये रियलाइजेशन मुझे तब आया जब मैं 4 महीने बेड रेस्ट पे थी। बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी सेहत को प्रायोरिटी देती हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी बॉडी हमेशा आपको एक कोई ना कोई साइन देती है, कोई बड़ी इंजरी होने से पहले। और अक्सर हम लोग, फीमेल्स स्पेशली, उस साइन को इग्नोर करते हैं। हम थक रहे होते हैं, हम रेस्ट कर लेते हैं, हमारे बैक में पेन है, हम सोचते हैं 2 दिन रेस्ट कर लेंगे ठीक हो जाएगा। हम कभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, उसे चेक नहीं कराते, अपने रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से हम और ज्यादा अनहेल्दी होते जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है, जो इग्नोर हम कर रहे होते हैं वो बड़ी चीज बन जाती है कुछ टाइम के बाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, चाहे हम थोड़ा बहुत योगा करें, वॉक करें, छोटी छोटी चीजें खुद के लिए करें, जो पसंद है वो करें, तो वो उससे हम मेंटल पीस भी पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, कहते हैं कीर्ति, और इसके साथ लव लाइक शेयर बनता है। और मैं आपकी बात सुन रही थी तो मैं किसी और से क्या, मैं अपने आप से ही कोरिलेट कर रही थी कि बॉडी वाकई में साइन देती है और हमें होता है जो चल रहा है चलते रहने दो। या मैं तो लेजी बहुत हूं, तो मुझे लगता है कि लेजीनेस की वजह से भी हम लोग पीछे हो जाते हैं। और वही, क्योंकि हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सुबह अगर कमर में दर्द है तो लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, अगर इन लॉज है तो इन लॉज का भी देखना है हमें, कि हम शायद अपने ऊपर टाइम ही नहीं देते हैं कि बाद में देख लेंगे। या कमर में दर्द है, मूव लगा लिया हमने, कुछ कर लिया। एंड ये मेरे ख्याल से मेरे साथ ही नहीं, बहुतों के साथ सेम चीज होती है कि हम सोचते ही नहीं है। गाड़ी चल रही है, जैसे कहते हैं ना, चलने दो, जब आगे कुछ होगा देखा जाएगा। और दूसरा, हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। एक ये भी शायद हम लोग की जो ब्रेन में हो रखा है कि हाँ, हम काम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इसका भी है। तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि सेल्फ केयर, सेल्फ केयर तो जब तक हम नहीं आएंगे तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो इसी के साथ कीर्ति के लिए लव लाइक शेयर बनता है। कीर्ति, अगर हम आज की बात करें, चलो ये तो हमने बात की क्योंकि हमारा ग्रुप है, वुमेन ग्रुप है, लेकिन इसमें बच्चे भी हैं। मतलब बिकॉज एज ए फैमिली, वुमेन, बच्चों भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए, इन लॉज भी आ गए, अपने पेरेंट्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। आजकल हम देखते हैं ओबिसिटी का बहुत चैलेंज है। इवन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आजकल जिससे भी मिलती हूँ, या तो मेरा एज फैक्टर ऐसा है, जो भी है वो डायबिटिक भी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या, व्हाट आर द कॉमन रीजन है कि आजकल ओबेसिटी इतना ज्यादा है। बेसिकली ओबेसिटी की तरफ जो हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा, जब आप निकलेंगे अपने घर से, आपको बहुत ज्यादा ओबीज लोग बहुत कॉमनली नजर आते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो आप देखें कि आज जो लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी सेम करते थे? बिल्कुल नहीं, उनकी लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट थी। आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हर चीज के लिए मशीन है। वो सब चीज के लिए हमने हमारी लाइफ को अपग्रेड तो कर लिया है, लेकिन हमारा जो फूड पार्ट है,
उसको हमने बहुत ज्यादा डिग्रेड कर लिया है, क्योंकि बिना केमिकल को यूज करे, बिना पेस्टिसाइड्स डाले इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब इसमें भी जो फार्मर्स है उनकी भी गलती नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए अगर वो उसमें कुछ डालेंगे नहीं, कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो वो कैसे इतनी बड़ी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। इसीलिए यही कारण है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, चाहे आप डायबिटीज की बात करें, चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, ये सब बहुत कॉमन हो गए हैं। और साथ में एक चैलेंज ये और है कि आज के टाइम पे हम ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। वो जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, हम आजकल सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन हम आपस में बहुत कम मिलते हैं लोगों से। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जो हमारे स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाता है। और जिस बॉडी में स्ट्रेस है, जिस दिमाग में स्ट्रेस है, वहां पे बीमारियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कोई भी चैलेंज की अगर हम बात करें, चाहे ओबेसिटी हो या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी क्यों ना हो, मेन रीजन यही है हमारा खान पान जो है, साथ में जो स्ट्रेस का लेवल हमने बढ़ा रखा है। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। और इसके साथ कीर्ति के लिए लव लाइक शेयर बनता है। और जैसे कीर्ति, मैं अपने घर में भी देखती हूँ, अगर खाना खाने मन नहीं करता, बच्चों को होता है मैगी बना लो या बाहर से ऑर्डर कर दो। और सबसे अच्छा तो आजकल है उसके एयर फ्राई के अंदर डालो और आपके जितने भी मैकैन के हैं, फ्रोजन है, सब तैयार है, चाहे वो मोमोज हो, फ्रेंच फ्राइज हो, कुछ भी हो। तो शायद आप जो आप कह रही हो, हमारा खान पान जो है, हम जो प्रॉपर खाना था वो तो हमारा कहीं छूट गया है, और हमें जो है फास्ट फूड है, या हमारा होता है कि पिज्जा ऑर्डर कर लो या कुछ मतलब आप देखो तो शायद पहले बचपन में मुझे याद है, हम महीने में एक बार ही बाहर जाते थे बाहर का खाना खाने के लिए। अब शायद वो महीने से तो हफ्ते पे तो आ ही गया है कि हफ्ते में एक बार ही तो बाहर जाना है, बाहर का खाना खाना है। और घर में उस वक्त ये मैगी वगैरह के ऑप्शंस, फ्रेंच फ्राइज वगैरह फ्रोजन के ऑप्शन नहीं होते थे। अब ये इतने सारे ऑप्शन हैं कि ये भी जो हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है जरा सा तो खाया है, क्या फर्क पड़ रहा है। बट ये सारी चीजें मतलब हमें ध्यान रखनी है कि हम क्या खा रहे हैं। और घर का खाना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर, जैसे आपने कहा, वो होगा अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। घर का खाना भी, और उसमें भी अगर आप कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग से कहीं हो रही हो और वहां से अगर आप परचेज करते हैं अपनी वेजिटेबल्स भी, क्योंकि उसमें भी मैं खुद का एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले तक मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं बोलती थी, जब आप कुकुम्बर खाते हो उसको पील मत करो, क्योंकि उसमें फाइबर उसी में होता है सारा। लेकिन आज के टाइम पे मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि उन्हें पील करने की जरूरत है, क्योंकि इतना कलर उसमें यूज किया जाता है। बिना उसको पील की अगर वो खाएंगे, वो सारा केमिकल उनके अंदर जाएगा। तो ये अभी फास्ट फूड तक तो मैं पहुंची भी नहीं हूँ। फास्ट फूड तो एक तरह से जहर का काम करता है। और ये जितना भी, और जब भी आप बाहर जाएंगे, आप चपाती भी ऑर्डर करेंगे तो भी वो मैदा की ही आपको मिलेगी। और मैदा तो पूरी तरह से आपके लिटरली आपकी इंटेस्टाइन्स में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसको लेके, कि वो चिपक जाता है, उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है आपकी बॉडी से। वो कहीं ना कहीं, जो अभी आप ये देख मान के चलिए, जो चीज खराब हो गई है, सड़ गई है, कितनी बदबू उसमें से आती है। सेम चीज हमारे गट की हम हालत कर लेते हैं जब हम इस तरीके का खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कीर्ति आपने, कि हम कैसे, हमें मतलब मैदा भी हमें अवॉइड करना चाहिए जितना ज्यादा है, और बाहर का खाना तो हमें करना ही चाहिए, और फास्ट फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा आराम मिल जाता है हमें, जो खा लो, बट इन द एंड ये हमारे बच्चों की सेहत ही खराब कर रहा है। तो मैं आगे मूव करूं, और मैं पूछ मूव करती हूँ और पूछती हूँ आपसे कि आपके हिसाब से अगर हमें लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल रखना है, तो हाउ कैन वी मेंटेन अ लॉन्ग टर्म फिटनेस। लॉन्ग टर्म फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए हमें सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत टाइम अपना नहीं निकाल सकते, आप बेसिक चीजें करें। आप आधा घंटा खुद को एक फिजिकल के लिए अलग, कि आज के टाइम फिजिकल ना के बराबर हमारा दिन, हम अपने बॉडी का ध्यान रखें। बहुत बेसिक चीज है जिसको हम अक्सर बाजी में भूल जाते हैं। अक्सर लोग जब प्यास लगती है, सिर्फ बॉडी या ऊपर को आप जो खा रहे हैं उसको पोर्शन में एक खाने बैठे, इतने लोग
रहे हैं, जब भी आप खाना खाने बैठे, एक चीज, मोबाइल, किसी से बात करना, ये सब चीजें उस टाइम पे ना करें जब आप खाना खाएं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा तो उसे, जब हम खाने को पूरे फोकस के साथ खाते हैं तो वो, जब हम उसे टच कर रहे हैं वहां से ही वो डाइजेशन का सिग्नल मिलना बॉडी को शुरू हो जाता है और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। क्या फायदा हेल्दी खाने का अगर बॉडी एब्जॉर्ब ही ना करे, सारा वेस्ट में चला जाए। तो बेटर ये है, खाने को जब खाएं पूरा फोकस से, ध्यान से, टेस्ट लेके खाएं, जिससे आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। डिनर बहुत लेट ना करें, टाइमली 7-8 बजे तक अपना डिनर कर लें और नींद पूरी लें, गैप रखें सोने और डिनर के बीच में, जिससे आपकी बॉडी रेस्ट कर पाए और नेक्स्ट डे आप फ्रेश फील करें। ये बेसिक चीजें। और awesome, बहुत अच्छा कहा कहते हैं कीर्ति ने, और इसके साथ इनके लिए लव लाइक शेयर बनता है। मुझे याद है कहते हैं, जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई थी तो मम्मी यही कहती थी कि टीवी के सामने खाना खिलाने से कोई फायदा नहीं है, टीवी बंद करके खाना खिलाओ तब तो बच्चे को लगेगा। टीवी के सामने बिठा के खिला दिया तो उसको मतलब तुम खुश हो जाओ कि खाना खा लिया, लेकिन बच्चे को बॉडी में कुछ नहीं लग रहा है। और ये मैं आजकल देखती हूँ, मतलब शायद 90% फैमिली में मैं देख रही हूँ, जो मुझे भी महसूस होता है कि हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, आईपैड पकड़ा देते हैं या कार्टून लगा देते हैं और उसको फीड करते रहते हैं। और जो चीज मैंने नोटिस की है, मतलब अपने दोनों बच्चों की परवरिश करते हुए, शायद बच्चे को पता ही नहीं चलता है उसको खाना कितना है। हाँ, मतलब हाँ, उनको मतलब अंदाजा ही नहीं हो पाता है कि मैंने ज्यादा खा लिया या कम खाया खाया है, वो बस देखते हुए मजे में जितना खाना है वो खा लेते हैं। तो वही है, माइंडफुल खाना भी जो है, हमें माइंडफुल खाना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना प्रपोर्शन में खा रहे हैं और हमें कितनी जरूरत है। थैंक यू कीर्ति, ये तो हमने बात की कि हमें कैसे फिट रहना चाहिए। अब ये है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज। अब हम आते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के ऊपर, क्योंकि आप मेरी एक फेवरेट भी हो, क्योंकि आपने 4 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था और आज जो है आप 1 लाख में महीना कमा रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा है कि घर से ही काम करते हुए और आप इतना अच्छा राइज करे हो 4 साल के अंदर। तो मैं ये मतलब आपकी जो जर्नी है वो बाकी सबके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि हम घर बैठे बैठे हम अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख सकते हैं और हम आगे अर्न भी कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो आपने जब स्टार्ट किया था तब तो कोविड का टाइम था, तो आपको कैसा लगा, आपके लिए कोविड का टाइम कैसा रहा? कोविड का टाइम एक तरीके से बोलूंगी ब्लेसिंग जैसा था मेरे लिए, क्योंकि वो टाइम था जब लोग अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो रहे थे। तो मेरे लिए आसान था लोगों को समझाना, और वो ऑलरेडी थे ये जानने की कैसे फिट और हेल्थ। तो वहां से उनका और ये जो मेरी पूरी जर्नी रही है, थैंकफुल, ये जो इतना अच्छा टाइम मैंने इसमें निकाला है, और पीछे मैं इस चीज का रीजन मानती हूँ, क्योंकि ये मेरी यहाँ पे शुरुआत ही एक ऐसे चैलेंज से हुई थी तो मैं खुद सफर कर रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा दिल से इस चीज से जुड़ी हूँ कि मैं हर एक फैमिली तक पहुंचूं और उनको फिटनेस के बारे में समझाऊं, अवेयर करूं। और शायद जब आप दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो दिल से कि वो हेल्दी हो जाएं, ठीक रहें, तो कहीं ना कहीं आप, वो लोग भी आपकी बात समझते हैं, वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो मतलब एक मेरा सिंगल फोकस रहता है, जब एक फीमेल की मैं मदद करती हूँ तो वो एक पूरी फैमिली को हेल्दी करने में अपने आप काम वो कर देती है। क्योंकि जैसे हमने कहीं सुना था, आपने भी सुना होगा कई बार, जब एक फीमेल पढ़ी लिखी होती है वो पूरे सोसाइटी को एजुकेटेड कर सकती है, सेम ऐसे ही जब एक फीमेल हेल्दी होती है वो पूरी कम्युनिटी को हेल्दी बना सकती है। मेरा मोटिव यही है कि हर एक फीमेल उन्हें हेल्थ के बारे में समझाऊं, उनको ये सिखाऊं कि कैसे प्रायोरिटी देनी है और क्यों देनी है। और इसी ऐसी शुरू हुई और उसके बाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। औसम कहते हैं, औसम कीर्ति, और हम चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो आगे ऐसी ही बनी रहे और आप मैक्सिमम वुमेन को आप बेनिफिट दे सकें, क्योंकि अगर लेडी हेल्दी है तो परिवार हेल्दी है। और कभी कभी मेरे मन में मतलब ये मेरी इच्छा है या मतलब मैं चाहती हूँ कि शायद मैं कभी कर पाऊँ कि हर घर में एक तख्ती हो, एक बोर्ड हो किचन के बाहर लिखा हो और उसमें लिखा हो कि यहाँ की जो, जैसे डॉक्टर के आगे लिखा होता है ना,
तो वैसे ही होना चाहिए कि यहाँ की हेल्थ कंसल्टेंट, यहाँ की जो लेडी है जो किचन में खाना बना रही है वो है, क्योंकि पूरे घर का जो है सारा जो ध्यान है, कितना न्यूट्रिशन जाना है, क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, सब उस लेडी के हाथ में होता है। तो उसको भी हम कभी सम्मानित करें, हम नहीं सोचते हैं कभी भी, बट इच्छा है बहुत मेरी कि हमें हमें करना चाहिए, एक उसको लिखना चाहिए कि हाँ, पूरी हेल्थ की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि ये ये थॉट बहुत अच्छा है आपका कि बिल्कुल उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो वो इतने एफर्ट्स करते हैं, सुबह से चालू हो जाता है उनका काम और लेट लेट तक चलता है, सबके खाने पीने का इंतजाम वो करते हैं, तो बिल्कुल बनता है उनके लिए। कीर्ति, जाने से पहले आप कहते हैं फिटनेस के ऊपर प्लस और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी मेंबर्स के लिए? अ, जितनी भी फीमेल्स यहाँ हैं मुझे सुन रही हैं, मेरा बस आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अगर फिट हैं तो आप उस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से उसके साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप भी अंदर से फिट नहीं है, आपका मन नहीं करता है काम करने का, जो भी आप करें उसे इंजॉय करें। जब आप इंजॉय करते हैं, दो चीजों से एंजॉय कर सकते हैं, या तो आप फिट हैं, दूसरा आप जो काम आप कर रहे हैं आप उसे पसंद करते हैं, तो काम वही करें जो आपको अच्छा लगे, दिल से उसे करें, और जितना दिल से कनेक्ट करेंगे अपने उस काम से उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। थैंक यू कीर्ति, इतना अच्छा बोलने के लिए, इतना अच्छा समझाने के लिए। और इसी के साथ कीर्ति के लव लाइक शेयर बनता है। और कीर्ति, हम अपना ये यहीं पे बंद करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी अगर किसी को भी लगता है कि उनकी फिटनेस जर्नी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कीर्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर कीर्ति को नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं कीर्ति का नंबर शेयर कर दूंगी। कीर्ति हमारा वी वुमेन जयपुर संभाल रही है, प्लस हमारा वी वुमेन का फिटनेस ग्रुप है वो भी संभाल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से हमारे ये ग्रुप की फिटनेस गुरु हैं। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इनके डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी है, इनके चार्जेस उसी हिसाब से रहेंगे, कुछ फ्री होंगे और कुछ पेड होंगे, डिपेंडिंग अपॉन हर। सो कीर्ति, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अगर आपको कोई शब्द बोलना है मेंबर्स के लिए, यू आर ओपन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जितने भी मेंबर्स हैं, मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करूंगी, आप उसे फॉलो करें। और वहां पे मैं आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स जरूर शेयर करती हूँ जो आपको मदद करेंगी आपकी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ाने में। और वो छोटे छोटे टिप्स जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प वाली है। जरूर से फॉलो करें, मुझे नहीं, सिर्फ मुझे तो करने टिप्स मिलेंगे, उसके बाद उन टिप्स को फॉलो करें और अपनी फिटनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। एक जोक मैं कहना चाहूंगी बंद करने से पहले। कीर्ति ने वही बात की जो जोक्स आते हैं कि जिम जिम जा रहे हैं लेकिन जिम में जाके बातें कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग जिम बट वी आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज। सेम कीर्ति को फॉलो करो, लेकिन फॉलो आपको कीर्ति से ज्यादा उसकी टिप्स को फॉलो करना है अपने आप को फिट करने के लिए। सो कीर्ति की टिप्स मैंने फॉलो की है। इसकी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम आराम से घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो हमें सोचना पड़ता है कि हम हमारे में कितनी इच्छा है, कितनी श्रद्धा है फॉलो करने के लिए। तो सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कितना नहीं करना रखना चाहते हैं। थैंक यू कीर्ति सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और कुछ भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कीर्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।